जम्मू कश्मीर जब वोट करने जाएगा कम से कम भाजपा की सरकार नहीं बनने देगा, इतना तय। राहुल जी पूरे देश को जोड़ने की बात करते हैं। देखिए, ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई कन्याकुमारी से, जो तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद 11-12 स्टेट्स का सफ़र तय करते हुए आज 3500 किलोमीटर तकरीबन कंप्लीट होने के बाद में राहुल गांधी जी इस पदयात्रा में शामिल रहे। इसमें और भी 120 देश भर के पदयात्री हैं और उसके बाद भारत यात्री करके जो रजिस्टर्ड नहीं बट बराबर कन्याकुमारी से चल रहे हैं, जिसमें NGOs हैं, जिसमें सिविल ऑर्गेनाइजेशंस है, सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, जिन्होंने इस मोमेंट को समझा कि ये देश हित के लिए है और आज बर वक्त इस मोमेंट में हमें साथ देना चाहिए। और सबसे बड़ी आवाज़ देश की राहुल गांधी उभर के आए, जो पिछले 9 सालों से भाजपा के जो जुल्म थे, जो उनकी पॉलिसीज़ देश में और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने पॉलिसीज़ इख्तियार की, पहले स्टेट हमारा छीन लिया, ड्यूटीज़ में उसको तब्दील किया और उसके बाद और भी कई सारे उन्होंने कवानीन यहाँ पर लागू किए जो एंटी पीपल। तो मैं समझता हूँ कि पीछे देश ने जितना प्यार मोहब्बत इसमें दिया है वो तो दुनिया ने देखा, मगर जम्मू कश्मीर वासी शायद इंतज़ार कर रहे थे 5.5 महीने से कि ऐसी आवाज़ कब हमारे बीच में पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ तो जमहूरियत का गला घोंट रखा है 3 साल से। कोई लोकल लीडर, कोई एक्टिविस्ट, कोई जर्नलिस्ट यहाँ पर सही बात उठा नहीं सकता है। तो ऐसे में सब इंतज़ार में थे कि राहुल गांधी जी आएंगे और जिन्होंने बड़ा दिल दिखा करके देश की सरकार को उनकी नाक़िस पॉलिसीज़ को मतलब दस्तक देने की ये कोशिश की कि देश में हो क्या रहा है, और देशवासियों को एक यकीन दिया, एक भरोसा दिया कि आप घबराओ मत, इनके जुल्म भी नहीं रहेंगे और उसके लिए हम लड़ेंगे। नौजवानों की रोज़गार पैदा करने की हम कोशिश करेंगे, नफ़रत को मिटाएंगे और जो गरीबों को कमर तोड़ महंगाई इस सरकार ने दी है उसकी आवाज़ अगर बुलंद की किसी ने, वो राहुल गांधी जी और ये भारत जोड़ो यात्रा। अब जम्मू कश्मीर में आई है, अगले 9 दिन यहाँ रहेंगे। सबकी चाहत ये है, देश में जितने भी सेक्युलर जहन हैं राहुल जी का साथ देंगे और हम 2024 में एक अच्छी सरकार बनाएंगे जिसमें सबका हक मिलेगा, सबका हक मिलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जैसा कि जब कांग्रेस सरकार थी, जब सब लोग शांति से रहते थे, फिर वो अच्छे दिन हम वापस आएंगे। एक तो होती है, अगर कोई देशव्यापी कोई पॉलिसी है पूरे देश में लागू होती है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, मगर ये जितने सारे तजुर्बे हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए हो रहे हैं। और चाहे वो आपने देखा अभी लैंड एनक्रोचमेंट वाला ऑर्डर किया, 100-200 साल से लोग जो गांव देहात में पहाड़ों में उस ज़मीन को खेती करते हैं या छोटे मोटे मकान बना रखे हैं, लाखों की तादाद में घरों को बेदखल कर रहे हैं। और इसी तरह से ये जो आपने बताया, ये राइट टू वोट जो पहली बार ही यहाँ हो रहा है, तो ये भी उनकी एक बौखलाहट में समझ सकता हूँ, क्योंकि लोकल सरजमीन से उनको समझ आ रहा है कि शायद जो वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम ज़मीन में उतरेंगे, इलेक्शन कराएंगे तो हम सरकार बनाएंगे, वो रोज़ 1-1 महीने में सर्वे करने के बाद पाते हैं कि उनको अभी लोगों का रिस्पांस नहीं है। इसलिए ये थ्रेटनिंग वाले ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, कभी ज़मीन छीन रहे हैं, कभी बाहर के लोगों को बसाना, कभी मतलब दूसरे तीसरे, ये सारी उनकी बौखलाहट है। कुछ भी वो करें, जम्मू कश्मीर जब वोट करने जाएगा कम से कम भाजपा की सरकार नहीं बनने देगा, इतना तय।